नमस्कार, तेज रफ्तार सबीना के साथ में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं सबीना तामंग देशमुख और मेरे साथ मौजूद हैं आज एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान का, पूरे भारत का नाम रोशन कर दिया है, इतिहास रच दिया है अपनी मेहनत के बूते, अपनी समझ के बूते और अपने व्यक्तित्व के बूते। आप हमारे साथ जिस खास मेहमान को देख रहे हैं उनका नाम है शहरी सिंह और आप भारत की पहली मिसेज यूनिवर्स हैं 2025। मिस यूनिवर्स को तो हम सब जानते हैं, 1994 में जब सुष्मिता सेन ने ये रिकॉर्ड हासिल किया था, वो पहली भारत की मिस यूनिवर्स बनी थी। लेकिन मिसेज यूनिवर्स के लिए हमें एक लंबा इंतजार करना पड़ा और आपने उस इंतजार को खत्म कर दिया। सबसे पहले बहुत सारी बधाई, बहुत सारा स्वागत। थैंक यू सो मच। शरी जी, पहला सवाल यही है, सफर कैसा रहा ये जरूर पूछेंगे, क्या चुनौतियां यहाँ पर रही, लेकिन कितना एक अलग एहसास है कि मैंने पूरे भारत का नाम रोशन कर दिया, मैंने करोड़ों महिलाओं के सपनों को एक ऊंची उड़ान दे दी। जी, मैं ऑलरेडी स्पोर्ट्स में थी अपने कॉलेज टाइम और स्कूल टाइम पे, तो मैं नेशनल प्लेयर रह चुकी हूँ बास्केटबॉल की, यूपी को रिप्रेजेंट करा है। मगर लिगामेंट टेयर की वजह से मैं कभी देश के लिए नहीं खेल पाई। तो मेरा हमेशा से ये मन था कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूँ, कुछ ऐसा करूँ कि जो किसी ने शायद ना किया हो। तो मैंने एक्सप्लोर किया, ये देखा कि मिसेस यूनिवर्स एक ऐसा पैजेंट है जो आज तक किसी इंडियन महिला ने नहीं जीता है। तो मैं 4 साल से इस पे काम करने पे लग गई और 2 साल मुझे लगे इसको प्रिपेयर करने के लिए। लेकिन खेल और ब्यूटी कॉन्टेस्ट अगर इसे देखा जाए तो ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आता है। तो इस सोच में क्या बहुत आपको ध्यान लगाना पड़ा कि मैं अपनी चाहत को यहाँ पर इसलिए आगे बढ़ा रही हूँ क्योंकि मैं भारत का मान सम्मान बढ़ाना चाहती हूँ? जी, मेरे लिए पॉइंट यही था कि एक तो भारत का मान सम्मान बढ़ाना चाहती हूँ और दूसरा ये कि हमारे यहाँ जो मिसेस पैजेंट है इतनी पॉपुलर नहीं है क्योंकि ज़्यादा कोई जीता नहीं है। तो जो मैरिड वुमेन है वो इसमें जाने की ज़्यादा चेष्टा नहीं रखती हैं। तो मैं चाहती थी कि जो एक छोटी लड़की है हर एक भारतीय महिला में, वो अपना सपना पूरा कर सके, देख सके बिना किसी डर के, एक एग्जाम्पल सेट कर पाऊँ कि नहीं ऐसा भी पॉसिबल है। और शहरी सिंह जी के सिर पर जो आप ताज देख रहे हैं ना, वो एक्चुअली हमारा एक गर्व है और बहुत खूबसूरत आप लग रही हैं। लेकिन कहते हैं ना कि व्यक्तित्व की खूबसूरती इंसान के अंदर से भी आती है और बाहर से भी आती है। तो जब 120 प्रतिभाशाली महिलाओं के बीच में से फिलीपींस के मनीला में इसका आयोजन हुआ, जब आपका नाम लिया गया, मतलब वो कैसा आपके लिए पल था जब आपको लगा कि ये मेरा नाम लिया गया है, मेरी मेहनत सफल हुई और जो मेरी सोच थी कि मेरा भारत सबसे आगे होना चाहिए, क्या था वो पल? आपने ये चीज़ बोली, अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। और लिटरली मैं जो मेरी जीत की वीडियो है जिसमें वो मिसेस इंडिया बोल रहे हैं, वो मैं लिटरली हर रोज़ सोने से पहले देखती हूँ। मेरी अभी भी मैं आपने ये चीज़ बोली है, मैं वो उसी और मैं भी महसूस कर सकती हूँ क्योंकि शायद एक ज़िंदगी का एक ऐसा पड़ाव आता है शरी, जहाँ पर हमें ये लगता है कि बस अब शादी हो गए, बच्चे हो गए, कुछ जिम्मेदारियां निभा ली जाए, लेकिन देश के बारे में उस पल में सोचना। अच्छा, साथ मिला, सच बताइएगा, परिवार का, आपके जीवन साथी का, सभी पूरे समाज का साथ मिला या फिर लोगों ने कहा क्या सोच रही हो, मतलब और बेहतर कर सकती हो, क्यों जाना है इसमें? देखिए, समाज का तो काम ही है, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, बट मेरे तक ये बात नहीं पहुंच पाई। बट मुझे लगता है कि आप जब एक माँ होते हैं, गृहिणी होते हैं, तब लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही हैं, मगर मेरे कानों तक मेरी फैमिली ने मुझे इस तरीके से प्रोटेक्ट करके रखा कि मैं अपना सपना पूरा कर पाऊँ, ये चीज़ मेरे तक नहीं पहुँची। और जहाँ तक कि सपोर्ट की बात है, मैं 10 दिन मनीला में थी, तो मेरा बेटा 7 साल का है, तो उसको यहाँ पे छोड़ के जाना पड़ा। उसमें मेरी मदर ने और मेरे हस्बैंड ने मेरा पूरा साथ दिया। अच्छा, बच्चे को लेकिन क्या आपके बेटे को पता रहा कि मम्मा जा रही है किसी ऐसे चीज़ के लिए? अच्छा, बहुत छोटा है वो, उसके लिए समझना, लेकिन क्या उसको पता था कि मम्मा जा रही है? और जब उसने आपके हाथ में ये ताज देखा, कुछ कहा कि ये क्या है? उसको सब कुछ पता है। आजकल के जनरेशन को मुझे लगता है सब पता है। वो 7 साल का है, मगर उसको सब कुछ पता है। और जैसे ही उसने क्राउन देखा, सबसे पहली चीज़ उसकी ये थी, क्या माँ ये मैं पहन सकता हूँ? उसको पहनना था। जी। शरी, आपको लगता है कि आज के वक्त में ये सोच यहाँ पर बदली है कि पहले आप ब्यूटी कॉन्टेस्ट को इस लिहाज से देखते थे कि सामने वाला खूबसूरत है, अच्छे से मिल जाएगा, फिर सोच बदली, फिर पता चला कि वो सिर्फ शारीरिक तौर पर खूबसूरत
होने का पैमाना नहीं है। बिल्कुल। वहाँ पर आपका व्यक्तित्व कैसा है, आपकी सोच कैसी है, आपकी बिल्कुल। जबान कैसी है, आपके शब्द कैसे हैं, Absolutely। सब कुछ देखा जाता है। तो ये पड़ाव यहाँ पर किस तरह से रहा आपका? जी एब्सोल्युटली। आज के टाइम में ब्यूटी सिर्फ एक लुक्स को लेके नहीं रह गई है। आपकी सोच क्या है, आपकी पर्सनालिटी क्या है। और मुझे तो लगता है कि लुक्स तो एक टाइम बाद फेड हो जाते हैं। आजकल की ब्यूटी क्वींस हमारी ऐसी आ रही हैं जिनकी सोच और वो इतनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की ब्यूटी क्वींस आ रही हैं जो वाकई में सोसाइटी में और पूरे देश में या कहीं भी किसी भी देश की वो है उसमें चेंज ला सकें। शरी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से महिला क्रिकेट टीम यहाँ पर मिली और बहुत खूबसूरत वो संवाद भी यहाँ पर रहा, बातचीत यहाँ पर रही। एक किसी उन्हीं में से एक खिलाड़ी है, उन्होंने पूछा कि भाई आपके स्किन का जो ग्लो है वो किस तरह से, इसका राज क्या है। तो उन्होंने कहा जो लोगों का प्यार होता है वो भी इसके पीछे एक वजह रहती है। तो यहाँ पर हमारे दर्शक ज़रूर जानना चाहेंगे कि आपकी स्किन का इतना ग्लो करना और एक अलग जो चमक है उसके पीछे का क्या रूटीन है? देखिए रूटीन तो खैर क्या है, जब आप जीतते हैं या कोई भी अपना सपना आप हासिल करते हैं तो एक अंदर से वो जो खुशी होती है ना, एक सपना पूरा हुआ है, एक खुशी है अंदर से, आई थिंक वही बाहर आ रही है। और आप कैसे इंसान होते हैं वो चीज़ बहुत मैटर करती है। आई थिंक वही चीज़ है बस। अच्छा, हमारे देश का नाम हर दिन हर पल मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, लेकिन जब महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं के सशक्तिकरण का जिक्र होता है तो जाते जाते हमें 2025 ने इतने गर्व से भरे पल दिए। महिला क्रिकेट टीम का विश्व विजेता बनना, विश्व विजेता बनना मतलब वो पल, और दूसरा मिसेस यूनिवर्स के तौर पर पहली मिसेस यूनिवर्स मिलना भारत को, आप यकीन मानिए ये अपने आप में ऐतिहासिक रहा। ये 48वां पूरा आयोजन था और एक लंबा इंतजार हम सब ने यहाँ पर किया। लेकिन सबसे ज्यादा चुनौती आप किस चीज़ को मानेंगे इस पूरे सफ़र में? ठीक है, परिवार ने साथ दिया, आपका डेडिकेशन काम आया, आपका व्यक्तित्व काम आया, लेकिन क्या एक पॉइंट ऐसा नज़र आया जब आपको लगा कि बहुत ज़्यादा चुनौतियाँ हैं, मतलब मुश्किल बहुत ज़्यादा हो रही है? एक्चुअली जब मैं वहाँ पहुँची और मुझे कि जैसे कि पता था कि आज तक कोई इंडियन नहीं जीती है इस चीज़ को, तो एक वो क्वेश्चन मार्क उन 7-8 दिनों मेरे दिमाग में चलता रहा, क्या मैं ये कर सकती हूँ, क्या मैं ये कर पाऊँगी? क्योंकि जब पिछले विनर्स होते हैं तो आपको लगता है हाँ ये पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल, मगर आज तक जब वो चीज़ किसी ने भी नहीं करी इतने सालों में, 48 इयर्स, तो एक वो घबराहट, एक वो डर हमेशा हर क्या वो रोज दबाव भी कि लोगों को उम्मीद है कि बिल्कुल हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए शरी सिंह वहाँ पर पहुँची हुई हैं? जी बिल्कुल, एब्सोल्युटली। और जब आप एक कंपटीशन में जाते हो तो आपको पता चल जाता है कौन आपके बारे में आपको अच्छा कॉम्पिटिटर मानता है। तो वहाँ पे हर कोई जो भी कंटेस्टेंट था वो हर कोई मुझे एक अच्छा कॉम्पिटिशन मान रहा था। तो आप समझ रहे हैं, तो एक प्रेशर अलग होता है कि अच्छा ये मुझे अच्छा मान रहा है तो मुझे और अच्छा परफॉर्म करना है। जी लेकिन शरी, क्योंकि 120 प्रतिभाशाली महिलाओं के बीच में जब आप पहुंची, आपको क्या किसी पल ऐसा लगा कि इतना आसान नहीं है, यहाँ तक पहुंच तो मैं गई हूँ लेकिन 120, हालांकि उनमें से आप भी एक रही, वो भी यही सोच रहे होंगे कि यहाँ तो जो मुकाबला है, प्रतियोगिता है, बहुत कड़ा है, लेकिन ये ज़हन में आया फिर आपको लगा नहीं मैं यहाँ तक पहुँच चुकी हूँ, अब ये ताज मेरा ही है, मतलब भारत का ही है, ये कहीं नहीं गया? कई विश्वास डगमगाया ऊपर नीचे? वही सेम चीज़ रिपीट करूंगी कि आज तक इंडिया में से किसी ने नहीं लिया था, तो वो दोनों चीज़ पैरेलल चल रही थी। क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्या मैं ये कर पाऊंगी? नहीं, मुझे ये करना है, मुझे ही पहली महिला बनना है। ये चीज़, दोनों चीज़ें साथ में, सुबह उठती थी तो पहली महिला मुझे बनना है और रात को सोते वक्त लगता था क्या मैं ये कर पाऊंगी, क्योंकि इतनी बेइंतहा खूबसूरत महिलाएं वहाँ होती हैं, मैं आपको क्या बताऊं। आप जो मेरी मुझसे सेकंड नंबर पे रही हैं, आप उनको देखिएगा, एकदम मतलब आप उनको देख के कहेंगे वाह वाह, उसके आगे आपके कुछ निकलेगा नहीं। अच्छा, बहुत सुंदर। देखिए आपने इस जो लोगों का कहना होता है कि एक महिला दूसरी महिला की तारीफ ना कर नहीं सकती, ज़्यादा कह सकती कि अच्छी लग रही हो, आज ये ड्रेस अच्छी लग रही है, लेकिन शरी आप जो कह रही है, देखिए यही तो व्यक्तित्व है। बिल्कुल। अच्छा, जो आप ये कह रही हैं, जितना आपने इसमें एक्सप्लेन किया, मेरी आंखों के सामने वो पिक्चर आ गई, वो कैसी लग रही होंगी, लेकिन ये कहना भी आपको लगता है कि आज हर एक महिला को अपनी ये सोच बदलनी होगी, ये समझना होगा कि शादी हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि फुल स्टॉप लग गया?
बिल्कुल ये बिल्कुल आपको लगता है कि बिल्कुल अभी भी इसी क्योंकि ऐसा सोचती है नहीं महिलाएं, बिल्कुल सहारा सोचती चाहिए है मतलब। बिल्कुल बिल्कुल आई थिंक मेरा वन ऑफ द रीज़न टू एंड अप इनटू पैजेंट्रीज क्योंकि मिसेस पैजेंट्री पॉपुलर है ही नहीं क्योंकि लड़कियों को लेडीज़ को लगता है कि पॉसिबल ही नहीं है ये क्या है ये कुछ है ही नहीं तो एक चाहे आप किसी भी लाइन में चाहे वो पैजेंट्री हो या जो भी आपका पैशन है वो आपको हर एक मैरिड लेडी को ज़रूर बिना डरे आगे बढ़ना चाहिए और फुलफिल करना चाहिए कि हम बुढ़ापे में जाते जाते ये ना सोचे कि ओ काश मैं ये कर लेती ओ काश मैं वो कर लेती क्योंकि ये ज़रूर होता ये है होता जब है। हम थोड़े बुढ़े होने लगते हैं बच्चे अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं तो आपको लगने लगता है अरे काश मैं ये कर लेती मैं वो काश अपने लिए नहीं छोड़ना चाहती नहीं थी छोड़ना चाहते थे। शरी, आपको लगता है कि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो होती हैं हमारे आसपास होती है जो कहती है कि यार मुझे अपने पति का सहारा नहीं मिला, मुझे अपने माँ बाप से वो सपोर्ट नहीं मिला, मेरे बच्चों का साथ नहीं मिला, इतनी जिम्मेदारियां थी इसलिए मैं ये कर नहीं पाई। क्या इस सोच से निकलकर अब ये आगे बढ़ना होगा कि पहला कदम तो हमें खुद बढ़ाना होगा, फिर भले ही हमारे परिवार के बाकी सदस्य साथ दें लेकिन कोई हमें पुश करने के लिए नहीं आएगा, हमें खुद करना होगा, ये आप मानती हैं? हाँ एब्सोल्युटली हम ही कहते हैं वी आर आवर ओन चीयर लीडर जब तक हम सचमुच नहीं चाहेंगे कुछ करना कोई हमें धक्का भी दे देगा हम फिर भी नहीं करेंगे है ना तो वो पुश एक जो सेल्फ रिजिलियंस वो खुद से हमें अपने आप से ही क्रिएट करनी पड़ती है। अच्छा, भारतीय क्रिकेट टीम में कुछ प्लेयर्स ऐसे भी रहे जिन्हें हमने उनके उन आंसुओं को देखा जिसमें उन्होंने बताया कि बहुत स्ट्रगल रहा, कभी लगा कि हार है अब आगे जीत नहीं है, फिर ऐसा लगा कि नहीं ज़िंदगी में सब कुछ जीतने के लिए है। आपकी लाइफ में इस पूरे सफ़र के दौरान कभी ऐसा आया कि आंखें नम हुई जब लगा कि मतलब होता है ना इंसान कभी कभी भावनात्मक तौर पर टूट भी जाता है और फिर ये वही जो टूटनापन होता है वही आपको संभाल लेता है, ऐसा कोई पल आया? जी बिल्कुल ऐसा एक नहीं बहुत सारे पल अच्छा। जी क्योंकि मैं इस पैजेंट की जो तैयारी है वो 2 साल से कर रही हूँ और 2 साल ऐसा तो नहीं हो सकता कि जी हाँ जी सब कुछ ठीक है तो एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी मैं जैसे कि नेशनल प्लेयर रही हूँ बास्केटबॉल की तो मैं लिगामेंट टेयर की वजह से नहीं खेल पाई आगे 6 इंचेस में वॉक करना वो पूरा टाइम पहन के रखना मतलब इट वाज वेरी वेरी पेनफुल एंड चैलेंजिंग दूर से सबको लगता है अच्छा ठीक है ब्यूटी कॉन्टेस्ट ही तो है ताज है चलना ही तो है मेकअप नहीं है, मेक अच्छे कपड़े हाँ हैं। नहीं बहुत बहुत कुछ है चाहे फिजिकल एट्रीब्यूट हो या मेंटल एट्रीब्यूट हो दोनों चीज़ें ही क्योंकि मेंटली भी आप इतना आजकल जो भी हेल्थ है वो सिर्फ फिजिकल तो नहीं रह गई है मेंटल भी रह गई है तो ऑफ कोर्स बहुत ही चैलेंजिंग टाइम रहा है। अच्छा, आपने स्कूलिंग करी फिर आपने अपनी पढ़ाई आगे जारी रखी, इस पूरे सफ़र के दौरान आपने ये तो बताया कि आप भारत का नाम रोशन करना चाहती थी लेकिन कभी दिमाग में आया था कि मैं इस तरह से भारत का नाम रोशन करूंगी, मेरी 2 साल की वो कड़ी मेहनत ऐसी हो जाएगी कि आज हर भारतीय और ख़ासतौर से सच कहें भारतीय महिलाएं इस वक्त आपको देख रही हैं और हर पति को ये इस वक्त ये लग रहा होगा कि अगर हम अपनी पत्नियों को थोड़ा सा पुश करें थोड़ा सपोर्ट करें तो वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं क्योंकि परिवार के सहयोग के बिना चीज़ें बहुत मुश्किल हो जाती हैं। एब्सोल्युटली जी बिल्कुल मैं तो चाहूँगी कि हमारे देश की महिला और मुझसे भी और आगे जाए मतलब मेरे तक नहीं उनके सपने इतने बड़े हों और इतने आगे के हों कि वो बस उड़ती चली जाएं क्योंकि स्काई इज़ द लिमिट। मैं बस एक एग्जाम्पल ज़रूर सेट करना चाहती हूँ कि लड़कियाँ कम से कम औरतें कम से कम शुरू तो करें वो शुरुआत की बहुत ज़रूरत है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से जिस तरह से आज आप इतने बड़े सफ़र को यहाँ पर तय करके पहुँची है शहरी जी, सबसे पहले हम इसे दिल से सलाम करते हैं। थैंक यू। और इस बीच क्योंकि होता क्या है कि जब आप किसी ब्यूटी कॉन्टेस्ट का जिक्र करते हैं, आप जब मॉडलिंग का जिक्र कहते हैं, जब आप फैशन कहते हैं तो आधे से ज़्यादा लोग तो परिवार को आकर कहते हैं कि क्या करवा रहे हो बेटी को, क्यों करवा रहे हो बेटी को। कभी ऐसा आपके माता पिता को कहा गया, आपके जीवन साथी को कहा गया कि नहीं यार क्या ज़रूरत है इसकी, बहुत कुछ कर सकती हैं शहरी तो जी। और क्या ऐसा कभी हुआ, मतलब किसी ने मना किया? मना तो किसी ने नहीं किया बट एक वो जैसे कि आपने बोला कि अरे क्या ज़रूरत है वो तो हर जगह से सुनने में आता ही है, क्या ज़रूरत है, सब कुछ तो है, क्या ज़रूरत है इतनी मेहनत करने की, अब तो बेटा हो गया, बेटे का ध्यान रखो, वहाँ बिजी रहो, बिजी रहना है ना तो इसमें बिजी रहो। बट नहीं, एक जैसे कहते हैं ना एक ज़िद,
एक ज़िद मैंने पकड़ ली थी कि मैंने इन सब चीज़ों को बस कान बंद करे और अपने मेहनत पे मैं लग गई। सुनने मतलब को उन बातों ने आपको तोड़ा नहीं बिल्कुल बल्कि नहीं, जोड़ा। बिल्कुल नहीं। हाँ अच्छा, जब आप जीत गए, ये ताज आपके हाथ में आ गया, सबसे पहला दिमाग में क्या आया कि मैं इन्हें बताऊंगी, मतलब मुझे मैसेज करना, जैसे हम कभी कुछ होता है ना, हमारे पास कुछ बहुत अच्छी खबर आ जाती है तो हम कहते हैं कि अच्छा हम सबसे पहले मम्मा को बताएंगे, पापा को बताएंगे। आपके दिमाग में क्या था, किसे आपने सबसे पहले बताया, मैसेज किया कि मैं जीत गई? मैंने तो किसी को नहीं किया। इंस्टाग्राम पे सबको पहले ही पता चल तो चुका आपके था। पास आते रहे? हाँ, मेरे पास अच्छा। कंग्रेचुलेशन के मैसेज आते रहे। बस 9 तारीख को पैजेंट ख़त्म हुआ और 10 को हमारा करवा चौथ था। हाँ जी, बस हाँ जी, मुझे ये प्रेशर था कि मुझे करवा चौथ पे घर पहुंचना है। अच्छा, ये दिमाग में चल रहा था हाँ इस वक्त भी बिल्कुल आपको? बिल्कुल। तो फिर करवा चौथ की तैयारियां हो पाई थी मैं आपकी? इतनी क्या बीमार पड़ गई कि मैं कुछ नहीं कर पाई। मैं 15 दिन तक बीमार ही रही। ओह, या बट आई एम आपका सफर भी थोड़ा सा बहुत हेक्टिक hectic, रहा, चुनौतियों से absolutely, भरा रहा जी, इसलिए। जी, जी। अच्छा, जाते ही आपके जब बेटे ने देखा आपको, क्या नाम है? दिलावर। अच्छा, दिलावर ने जब आपको देखा, 7 साल का जी। छोटा सा नन्हा सा दिलावर जब देखा तो मतलब क्या, मम्मा आ गई? बिल्कुल। सबसे पहली चीज़, मेरी माँ वीआईपी बन गई है क्योंकि वो मिस यूनिवर्स हो गई। अच्छा, पता है उसे? हाँ, उसको सब पता है। वो भी देख रहा था अपने पापा के साथ, पूरा पैजेंट दोनों ने बैठ के देखा एक साथ और उसको पता था सब कि कुछ। मम्मा ने करा। जी जी। तो पूछा नहीं मम्मा आपने वहाँ क्या क्या किया, वो कैसा रहा? आजकल इंस्टाग्राम में सब कुछ है, सब कुछ उसको, सब वीडियोस वो सब देख पता है चुका उसे। है, सब कुछ देख चुका है, सब कुछ पूरी पता है उसे। जर्नी। जी जी, वो मेरा सबसे बड़ा चीयरलीडर है। शहरी, अब आप उस मुकाम पर पहुंच गई है जहां आपके एक एक शब्द हमारी करोड़ों महिलाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि सब में कुछ ना कुछ एक टैलेंट छिपा बिल्कुल, हुआ है। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगी वो महिलाएं जिन्हें जी। साथ नहीं मिल पाता, वो महिलाएं जो आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, घरेलू तौर पर शायद आगे बढ़ नहीं पाती? जी जी जी, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि जो एक डर है ना, हाँ जी। वो अपने अंदर से ख़त्म करने की हमें ज़रूरत है। बस वो डर अगर हम जिस दिन ख़त्म कर देंगे ना, लोग क्या सोचेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या ये ठीक है, वो डर जिस दिन हर महिला के मन से ख़त्म हो गया, मुझे लगता है कि उनको कोई नहीं रोक सकता। शरी, क्योंकि मैं दर्शकों को ये भी बताना चाहूँगी कि आप लंबे वक्त से समाज को लेकर भी कई अहम मुद्दे हैं जिन्हें आप उठाती रही हैं, जिनके लिए आप अपनी भूमिका निभाती रही हैं। मेंटल हेल्थ अवेयरनेस में भी आप अपनी एक खास भूमिका यहाँ पर निभा रही हैं। महिला सशक्तिकरण को लेकर भी आपने एक पूरी अपना प्रोजेक्ट बना रखा है, आप इस पर भी आगे बढ़ रही हैं। सब कुछ लेकर चलना ये मुश्किल भरा है, चुनौती भरा है, या फिर आपको लगता है नहीं मेरे सपनों का ही हिस्सा है? देखिए, एक जो औरत की क्वालिटी होती है, मल्टीटास्किंग क्वालिटी होती है, तो मुश्किल तो कुछ भी नहीं है। जब हम अपने पे करने पे आए तो जो चीज़ हम दिल से करना चाहते हैं, कोई भी महिला, उसके लिए मुश्किल कुछ भी नहीं है। बस थोड़ा सा हाँ बैलेंसिंग की ज़रूरत है, बट इम्पॉसिबल इज़ नथिंग। अच्छा, काफ़ी सारे लोग मुझसे मेकअप रूम में पूछ रहे थे कि अब तो सवाल पूछे जाते हैं, क्या सवाल पूछा होगा? ज़रूर शहरी जी से पूछेगा। तो क्या वाकई जजेस के ज़रिए कुछ सवाल पूछे जाते हैं? कौन से ऐसे सवाल थे जो आपको लगा, जो आपसे पूछे गए और जिससे क्योंकि आप जो जवाब देते हो वो आपके व्यक्तित्व का हिस्सा होता है। जी जी। वो कौन से सवाल जिससे इतना ज़्यादा वो प्रभावित हुए? तो बेसिकली एक डे डेडिकेटेड होता है, फोरम डे। अच्छा। उसमें जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, 120 पार्टिसिपेंट थे इस साल, तो उनको 2 मिनट डोमेस्टिक वायलेंस पे बोलना होता है और प्रेजेंटेशन देनी होती है, और उसके बिहाफ पर आपसे वहाँ पे इंटरव्यू के तौर पे क्वेश्चन एंड आंसर्स होते हैं। जी। तो ये मुद्दा आपको यहाँ पर मिला और आपने जिसे बोला वहाँ पर। जी जी। तो उन्हें सुनने के बाद क्या कुछ उनका रिएक्शन सामने आया, क्या उन्होंने कहा? अच्छा ही लगा होगा, तभी मैं जी, यानी कि वो क्योंकि घरेलू हिंसा तो मेरे ख्याल से क्योंकि इस वक्त रिएक्शन का उनके उस टाइम तो नहीं पता चलते, वो तो सीधा मार्किंग में आपका जो होता है वो लगता है, तो रिएक्शंस तो पता नहीं क्या। अच्छा, उनमें से जितनी भी आप लोग एक साथ में रहे, इतने दिन एक साथ उठना बैठना बातचीत यहाँ पर होती होगी, तो कौन सी कंट्री की आपकी सबसे अच्छी कोई दोस्त बन पाई वहाँ पर, जिन पे लगा कि हाँ मैं अब यहाँ से जा रही हूँ, इसके साथ मैंने कुछ सीखा है या मैं इनसे कुछ समझ कर या उन यादों को लेकर जा रही हूँ? मुझे लगता है कि हम सारी ही 120 कंटेस्टेंट्स
एक साथ बहनों की तरह रहती थी। अच्छा। जी बिल्कुल। ऐसा और नहीं था कि एक बयान में दो तलवारें नहीं रह सकती। बिल्कुल भी तो नहीं। बहुत सारी चीजों को यानी कि आपके समय तोड़ दिया जी है। बिल्कुल। बहुत अच्छा लग रहा है मुझे ये जी। सुनकर, क्योंकि अमूमन ऐसा होता नहीं है। हाँ जी, नहीं नहीं, हम कहाँ सब होता है? बहुत अच्छे से रह रहे थे और कोई कोई कंटेस्टेंट्स के बच्चे भी वहाँ पे थे, हाँ। तो हम उनके साथ खेलते भी थे। हाँ। बल्कि हमें लगता था चलो हम अपने बच्चों के साथ तो नहीं खेल पा रहे हैं, तो इनके बच्चे अच्छा, मुझे सही। लगता है क्योंकि शादी के बाद हम बहुत सारी चीज़ों को देख लेते हैं, हमारा दायरा बढ़ जाता है, इसलिए शायद वक्त के साथ वो सोच भी चली जाती है। जी, क्योंकि बिल्कुल। काफ़ी और हमने ऐसे इंटरव्यूज़ लिए हैं, वहाँ पर कहा नहीं हम तो अपना काम कर रहे होते थे तो इतना ध्यान नहीं जाता था, लेकिन आप कह रही हैं कि नहीं, हमने सबने एक परिवार के साथ में सफ़र को यहाँ पर तय किया है। इवन वहाँ पे जैसे लैंग्वेज बैरियर्स थे, क्योंकि काफ़ी सारे देश हैं जहाँ पे इंग्लिश नहीं बोली जाती है, तो लैंग्वेज बैरियर होने के बाद भी हम इशारों में कुछ ना कुछ अपनी बात कम्युनिकेट कर लेते थे, मतलब इतना। जी जी जी। अच्छा, अब आपके लाइफ पार्टनर, अब आपके जीवन साथी, ये तो नहीं कहते कि अब तो तुम मिसेस यूनिवर्स बन गई हो, मेरी बात नहीं मानो। ऐसा तो नहीं होता? नहीं, कि जब अब तो कभी कभार, कभी अब टाइम नहीं है। होता है कि हाँ हाँ तुम तो अब न्यूज़ एंकर हो, तुम अब बड़ा आकर तुम मेरे घर में बर्तन और रोटी बनाओगे, पर हम कहते हैं ऐसा नहीं है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो ऐसा हाँ राइट, नहीं नहीं, वो तो होता है, होता है कि अब तो तुम बिजी हो गई हो, अब तो तुम ये हो गई हो, वो बिल्कुल सुनने को मिलता है। पर वो भी एक प्यारी नोक-झोंक होती है, बिल्कुल वो एक बिल्कुल, ज़िंदगी वो का प्यार हिस्सा में होता है। ही होता है, और प्यार सबसे में। बड़ी बात कि जब तक आपके जीवन साथी का वो सपोर्ट नहीं मिलता ऑफ है। कोर्स, ऑफ कोर्स। पर मुझे लगता है जिन लोगों को कई बार ऐसी भी महिलाएं हैं जिन्हें वाकई अपने जीवन साथी का साथ नहीं मिलता, वो भी उस लेवल तक पहुंचती हैं। एब्सोल्युटली। वो भी वहां तक पहुंचती हैं, वो इस बात का इंतजार नहीं करती है कि कोई मुझे आएगा और एक मर्द ही चाहिए जो मुझे आगे उन्हें push करना करे। भी नहीं चाहिए, मैं तो नहीं कह रही हूँ करना नॉर्मली भी जिनको सपोर्ट मिल रहा है उनके लिए अच्छी बात है, जिनको नहीं मिल रहा है उनके लिए और भी अच्छी बात वो है। और ज्यादा मजबूत हो जाती बिल्कुल, है, वो अपने बिल्कुल। दम पर अपने बच्चों को पालती है, अपने बच्चों को पालती है, परिवार को देखती है। नहीं नहीं, बिल्कुल किसी चीज़ की या किसी सही टाइम की या सही सपोर्ट की वेट करने की मुझे नहीं लगता किसी भी महिला को ज़रूरत है। अब आगे क्या क्या सफ़र है, क्या सोच है, मतलब आपको लगता है कि क्योंकि इन दिनों तो काफ़ी सारी सीरीज़, काफ़ी सारे टीवी सीरियल्स, बड़ा पर्दा, कहीं से अगर अच्छा ऑफर आता है आपको लगता है, तो क्या एक्टिंग का भी शौक है? देखिए, मेरी जो एडवोकेसी जो पैजेंट की हमारे है वो है डोमेस्टिक वायलेंस एंड विमेन एम्पावरमेंट। तो फॉर दिस 1 ईयर मेरा फोकस तो इसी चीज़ पे रहेगा कि मैं जितना मैक्सिमम इस चीज़ की अवेयरनेस स्प्रेड कर सकूं। आप सोचिए कि डोमेस्टिक वायलेंस जो एडवोकेसी है, मिसेस यूनिवर्स की जो एक इंटरनेशनल पैजेंट है, तो ये सिर्फ हमारे देश की समस्या नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड की समस्या है। तो एक ऐसा और आज के टाइम पे जो वायलेंस है, इट्स नॉट ओनली फिजिकल, ये मेंटल भी हो चुका है, जो कि लोग रियलाइज़ नहीं करते हैं और हमें बहुत छोटी सी चीज़ लगती है ये। तो मेरा जो अभी 1 साल का जो भी रेनिंग पीरियड है, उसमें मैं इस चीज़ पे ही वर्क करना चाहूँगी, इसी चीज़ पे कंसंट्रेट करना चाहूँगी। और आप चाहेंगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ कहना, क्योंकि वो जब भी कोई देश का नाम इस हिसाब से जैसा आपने किया है, जैसा हमारे देश की महिला क्रिकेट टीम ने किया है, महिला खिलाड़ी करते हैं, या किसी भी क्षेत्र में जब महिलाएं आगे बढ़ती हैं तो उनसे सीधा संवाद करते हैं, क्या आपको लगता है कि पीएम मोदी से एक मुलाकात आपकी भी यहाँ पर होनी चाहिए, या वो संवाद यहाँ पर पूरी दुनिया के सामने आना चाहिए कि एक शादीशुदा महिला आगे बढ़ सकती है? जी बिल्कुल, जो मिसेस कैटेगरीज हैं, शादीशुदा लड़कियाँ अपने आप को बांध लेती हैं, तो अगर ऐसा एक्सपोजर मिसेस कैटेगरी और मैरिड औरतों को मिलेगा कि मोदी जी खुद आके अप्रिशिएट कर रहे हैं। आप मिलना चाहती हैं? बिल्कुल, व्हाई नॉट? उनके साथ एक संवाद यहाँ पर हो। क्या पहला, अच्छा वो तो आपसे जरूर पूछेंगे, आपका पहला सवाल क्या होगा उनसे? हाँ जी बिल्कुल। मैं उनको सवाल पूछने से पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगी कि जिस तरीके का इन्वायरमेंट अब औरतों को मिल रहा है हमारी सोसाइटी में, इसी तरीके से अगर मिलता रहेगा तो शायद हमारी देश की लड़कियों को और खुला आसमान मिलेगा और हम और उड़ सकेंगे और देश का नाम रोशन कर सकेंगे। वो महिला सशक्तिकरण की बात करते बिल्कुल, रहते हैं, वो कहते हैं कि हर क्षेत्र में महिलाओं का आगे बढ़ना जरूरी है, और आपने तो मिसाल कायम यहाँ पर कर दी है। थैंक यू। और मैं ज़रूर कहना चाहूँगी सर को, उनका नाम मैं जानना चाहूँगी, आपके हस्बैंड का। ओह, सिकंदर सिंह। हाँ, मैं सिकंदर जी को कहना चाहूँगी कि अब वो मिसेस यूनिवर्स बन गई हैं, तो नोक-झोंक तक की बात रहनी चाहिए और ये ताने बहुत कम होनी चाहिए कि अब तो तुम मिसेस यूनिवर्स बन गई हो। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा रहा आपसे बातचीत करना, बहुत इंस्पायरिंग रहा, बहुत कुछ समझने के लिए, सीखने के लिए मिला, और थैंक यू सो मच। आपका ये सफर यूं ही खूबसूरत रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।